राधे राधे आप सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू द स्पेशल मास्टर क्लास ऑफ न्यूमरोलॉजी। जी राधे राधे राजेंद्र सर, वेलकम अगेन। राधे राधे जसप्रीत मैम। राधे राधे चारू मैम। राधे राधे तनुजा मैम। राधे राधे रविशंकर सर। राधे राधे चारू जी एंड राधे राधे अमित जी। राधे राधे वी जी। सो तो ये आज का हमारा थर्ड डे क्लास है। एंड आज जैसे कि आज का जो टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि जैसे नंबर्स मल्टीपल होते हैं हमारे चार्ट में, एंड इन मल्टीपल नंबर्स का इफेक्ट क्या होता है। स्पेशली जब आपके डेट ऑफ बर्थ में नेटिव चार्ट में जब नंबर्स मल्टीपल हो जाते हैं, तो वैसे तो महादशा अंतरदशा एंड जो टाइम पीरियड के हिसाब से जो नंबर्स आपके चार्ट में इंक्लूड होते हैं, उस हिसाब से तो नंबर्स कई सारे मल्टीपल होते हैं। लेकिन उसके अलावा जिसके जन्म के समय में जो डेट ऑफ बर्थ उनको मिला और उसमें जो नंबर्स मल्टीपल हो रहे हैं, उसमें उसका इफेक्ट क्या होगा, वो आज डिस्कस करेंगे। और उसके रिगार्डिंग आप रिमेडी क्या कर सकते हैं या करने की जरूरत है या नहीं, वो सारे चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। और जैसे कि जो मंत्र मैंने कल आपको बताया था, उसका विधि, उसका प्रयोग और एक सिंबल, फिर हम लास्ट में बात करेंगे कंसल्टेंसी के ऊपर। जो भी पूछना चाहते हैं कोई भी सवाल, उनका कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक या किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो काइंडली आप सभी वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार, कि अगर आप कंफर्ट हो तो वीडियोस ऑन कर लीजिए एक बार। राइट। तो जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काइंडली अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो भी रेमेडीज आपको शेयर किए जा रहे हैं, वो ट्राई करने के बाद, उसके रिजल्ट्स देखने के बाद मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वो सारे भी आप काइंडली नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उस समय अगर उसमें कुछ आपको डाउट आ रहा हो, तो उसी दौरान ही आप पूछ लीजिए। हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बात है, जैसे हमारे सोशल मीडिया लिंक्स के, चैनल्स के लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा। तो वहां पर भी आप जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में जो भी क्लासेस होंगे, जो भी वीडियोस आएंगे, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। कल जो भी हमने डिस्कस किए थे यहाँ आज के, जी रिकॉर्डिंग ऑन है दोनों जमा। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है। एंड कल जो भी टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किए थे, उसके रिगार्डिंग अगर आप में से किसी को डाउट है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। सर ओके। तो देखिए, जैसे हम आज बात करेंगे मल्टीपल नंबर्स के ऊपर। मल्टीपल नंबर्स क्यों इतने इफेक्टिव होते हैं, या उसका इफेक्ट क्यों ऐसा होता है, वो पहले वो एक बार समझ लेते
देखिए चार्ट में आपके वैदिक अंक कुंडली में 9 नंबर्स होते हैं, एंड इसको हम ग्रेड में ऐसे सजाते हैं। तो ये जो सैंपल ग्रेड है, ये सभी आपके नोटबुक में अवेलेबल होगा, यानी कि आपने इसको नोट डाउन जरूर किए होंगे। इसमें से अगर कोई भी एक नंबर मोर देन वंस आता है तो वो मल्टीपल हो जाता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, वो आइए समझते हैं। जैसे हमने 4 कैटेगरी के नंबर्स पढ़े, 4 कैटेगरी के नंबर्स, इसमें हमने पढ़ा बैलेंस नंबर एंड पावरफुल नंबर, ओवर पावर्ड एंड वीक नंबर। या ऐसे इस सीरीज में हम लिख लेते हैं वीक नंबर एंड ओवर पावर्ड नंबर, जैसे कि आपको बताया गया। ये 4 कैटेगरी के हो गए नंबर्स। तो इसमें जो भी आपका वीक होगा या ओवर पावर्ड होगा, वही नंबर्स मल्टीपल होंगे इन योर नेटिव कुंडली। आपके नेटिव कुंडली में वही नंबर मल्टीपल होगा। यहाँ तक आप सभी क्लियर हुए होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने वीक नंबर के बारे में पढ़ा था और जब ओवर पावर्ड नंबर के बारे में पढ़ा था, वहां पर ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट आया था। तो इसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। 1 to 9 नंबर्स हम न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं, हमारे वैदिक ग्रेड में ही 1 to 9 तक ही नंबर है। तो इन सारे नंबर्स का रिपीटेड होने पर क्या इफेक्ट होता है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 के ऊपर। इसे काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। नंबर 1 में जब आपका वीक होता है, क्योंकि ये भी मल्टीपल होता है, लेकिन अगर ये आपके बेसिक एंड डेस्टिनी से नहीं आ रहा हो तो हम इसे वीक कंसीडर करते हैं। एंड ओवर पावर्ड कब होता है? जब ये आपके बेसिक एंड डेस्टिनी से आ जाता है। तो इन दोनों का ही इफेक्ट रहेगा आपके कुंडली में। जब वीक होगा तो उसका इफेक्ट अलग, जब ओवर पावर्ड होगा उसका इफेक्ट अलग। ऐसा नहीं है कि जैसे लोशो ग्रेड में हम देखते हैं कि नंबर मल्टीपल है तो उसका इफेक्ट रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ। जैसे लोशो ग्रेड में बताया जाता है 357816, ये हो गया आपका लोशो ग्रेड। एंड ये सारे नंबर्स मैंने लिख लिए। और इसमें से अगर कोई भी एक नंबर मल्टीपल हो गया जस्ट फॉर 1 टाइम, तो मान लीजिए नंबर 8 मल्टीपल हो गया, 88 हो गया, तो उसे अच्छा माना जाता है लोसो ग्रेड में। 888 हो गया तो ये लेस प्रॉब्लमेटिक, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन 4 बार हो गया तो उसे एक्सेस बोला जाता है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर वैदिक ग्रेड में, जो वैदिक ग्रेड मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर अगर नंबर 8 मल्टीपल एक भी बार हो रहा है और ये अगर आपके बेसिक डेस्टिनी से नहीं आ रहा है तो वो वीक होगा। और बी एन डी एन से आ गया तो वो ओवर पावर्ड होगा। तो यहाँ पर 1 नंबर के रिजल्ट्स क्या होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। जब आपका नंबर 1 वीक होता है, वो
आपके जो भी नंबर वन के रिलेटेड स्पेशलिटीज होंगे, नंबर वन के जो भी स्पेशलिटीज होंगे, उनमें आपको कमियां देखने को मिलेगी। नंबर वन के कमियां मतलब स्पेशलिटीज क्या है? इम्यूनिटी, लीडरशिप, फिर उसके बाद सभी के साथ समान बर्ताव, ये भी है। ये सारे पॉइंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सभी के साथ समान बर्ताव, लीडरशिप, इम्यूनिटी, गवर्नमेंट, यहाँ पर ऐसा लिख लेते हैं, रिलेशन विथ गवर्नमेंट। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो या ना हो, लेकिन आपका ओवरऑली रिलेशन कैसा रहेगा गवर्नमेंट के साथ। देन आप समझ सकते हैं पावर और ओब्लिक, आप ऐसा लिख सकते हैं पॉलिटिक्स। जो भी नंबर वन के स्पेशलिटीज हैं, फिर उसके बाद और एक भी है नंबर सिक्स में, जैसे कि आपका इम्यूनिटी हो गया, लीडरशिप, सभी के साथ समान बर्ताव, रिलेशन विद गवर्नमेंट, पावर, पॉलिटिक्स, एंड छठा क्या है? ये है आपका फेस वैल्यू, और ऐसा भी समझ सकते हैं आप ग्रोथ और पब्लिक रिलेशन, या इसे आप और भी अलग से समझ सकते हैं कॉन्टैक्ट्स, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों। तो ये सारे जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए, ये सारे के सारे नंबर वन के स्पेशलिटीज हैं। इन सभी में आपको कमी देखने को मिलेगा वेन एवर द नंबर इज वीक। तो आपके वैदिक अंक कुंडली में जो ये चार कैटेगरी के नंबर हमने डिस्कस किए थे, उस वक्त आपने आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के जो भी डेट ऑफ बर्थ बनाए होंगे, उसमें से ये चार कैटेगरी नंबर फाइंड आउट किए होंगे। उसमें अगर नंबर वन वीक आ रहा है, तो इन सब पॉइंट्स को आप परख के देख सकते हैं कि इसमें कमी हो सकती है। या तो सभी पॉइंट्स में कमी हो सकती है, या लिमिटेड भी हो सकता है। यानी किसी का इम्यूनिटी, लीडरशिप और सबके साथ समान बर्ताव हो, गवर्नमेंट के साथ अच्छा नहीं होगा। या फिर पावर या पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स के लोगों के साथ नहीं बनता होगा, या फेस वैल्यू नहीं होता होगा, या ग्रोथ या कॉन्टैक्ट्स नहीं होते होंगे। सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, या कुछ पॉइंट्स, लिमिटेड पॉइंट्स भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी से पूछना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि इनमें से जो पॉइंट मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा, उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ रिजोनेट हो रहा है, तो आप हाँ लिख सकते हैं। कोई भी पॉइंट आपको आपके साथ रिजोनेट हो रहा है, तो आप हाँ लिख सकते हैं। देन हम बात करेंगे ओवर पावर्ड। नो सर। थर्ड पॉइंट रिपीट।
देखिए, थर्ड पॉइंट, सभी के साथ समान बर्ताव, सबके साथ बिहेवियर एक जैसा करना, सभी के साथ। नंबर वन, पब्लिक रिलेशंस। नंबर नो वन, आप क्लियरली लिखिए, आई हैव डबल वन। अच्छा, चारू जी का है, मतलब आप लिख सकते हैं पब्लिक रिलेशन है या नहीं, जसप्रीत जी। जस्ट ए सेकंड, चारू जी को अनम्यूट करते हैं। जी चारू जी, अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी सर। जी मैम, राधे राधे, मेरा बताइए। तो डबल वन और डबल सिक्स हो रहा है सर, मुझे तो फिर क्या समझूं इसको मैं? नहीं, मैं अभी तो वन के लिए बता रहा हूँ, सीरियली हम जाएंगे 1 to 9 तक तो बात करेंगे। ओके। जो नंबर वन। इम्यूनिटी, हाँ इम्यूनिटी का है तो मतलब डबल में इम्यूनिटी लो जी, मानी जाएगी। आपका ओके। वीक हो रहा है ना? अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो नंबर वन मल्टीपल हुआ है, वीक हो रहा है या ओवर पावर्ड हो रहा है? सर मालूम नहीं, डबल है तो वीक होगा कि? अच्छा, एक बार आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 अप्रैल 1962। 15 अप्रैल। सर डेस्टिनी वन है मेरा, तो उससे वन अच्छा, डबल हो गया। डेस्टिनी वन है तो ओवर पावर्ड है, तो ओवर पावर्ड के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा। जी, और उसमें हम रेमेडी वगैरह भी चर्चा करेंगे, तो आप नोट ठीक है डाउन सर। करते रहिएगा। तो इससे आपका ओवर पावर्ड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी अभी। आई हैव डबल वन। अच्छा, स्नेहा जी अनम्यूट कर सकते हैं। डबल वन जो हो रहा है आपका, वीक हो रहा है या ओवर पावर्ड हो रहा है? सर ओवर पावर्ड है। ओवर पावर्ड है। जी सर। ओके ओके, तो अभी ओवर पावर्ड के बारे में मैं अभी बताऊंगा। अगर किसी का वीक है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर हम ओवर पावर्ड के बारे में बात करेंगे। राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो सभी के साथ समान बर्ताव, यानी कि बिहेवियर विथ एवरीबॉडी सेम रहेगा, सभी के साथ। जैसे कोई स्टैंडर्ड वाला पर्सन हो, कोई बड़ा आदमी हो, या कोई छोटे वर्ग का हो, इन सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर रहेगा। फिर आइए हम बात करते हैं ओवर पावर के बारे में। जब भी आपका नंबर वन या कोई भी नंबर ओवर पावर्ड होता है, जो इसके वीक पॉइंट्स, या ऐसा हम कह सकते हैं, विच आर शुड बी कंट्रोल्ड, दोज विल बी मैक्सिमाइज्ड। जब आपका नंबर वन ओवर पावर्ड होगा, तो नंबर वन के जो वीक पॉइंट्स होंगे, और वीक पॉइंट्स के जगह पर हम उसको और ज्यादा क्लियरली समझें, ऐसे कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि कंट्रोल होने चाहिए, वो सारे मैक्सिमाइज हो जाएंगे। हर एक नंबर का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, और वो वीक पॉइंट यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाएंगे। जैसे एग्रेसिवनेस, एंगर, ऑथोरिटी। यहाँ पर आप भूख भी लिख सकते हैं। पर्टिकुलर हर एक नंबर का एक हिडन डिजायर या हाई डिजायर होता है, हर एक अलग अलग चीजों के प्रति। उनमें से एग्रेसिवनेस, एंगर, ऑथोरिटी, स्पीड,
एंड एक्सपेक्टेशंस, ये पॉइंट्स प्रोफेशनल कोर्स में मैं पढ़ाता हूँ और बाहर आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नंबर वन से एक्सपेक्टेशंस कैसे आपको पता चलेगा, या आप मतलब आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि नंबर वन से आप एक्सपेक्टेशंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आशाएं हैं वो होता है दूसरों से। इसको आप क्लेरिफाई करके लिखिए, आशाएं दूसरों से। तो जब ओवर पावर्ड होता है नंबर वन के, ये चीजें इफेक्ट करते हैं। तो और एक चीज भी है, यहाँ पर आप इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं, बी इन टॉप पोजीशन। नंबर वन को हमेशा ये भूख रहता है, बी इन टॉप पोजीशन, हमेशा टॉप में रहने की भूख होती है। एग्रेसिवनेस जो नंबर वन के पास होता है, एंगर भी थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि एंगर भी चाहिए होता है, अथॉरिटी भी चाहिए होता है, एंड स्पीड भी चाहिए होता है, लेकिन इन सब के प्रति नंबर वन का स्पेशल भूख होता है। highest desire of number one for these type of activities: aggressiveness, anger, authority, speed। दूसरों से जो भी आपके आशाएं हैं, चाहे आपके फ्रेंड रिलेटिव आपके फैमिली मेंबर हैं, उनसे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे, बी इन टॉप पोजीशन, हमेशा नंबर वन में रहना। ये जो आप वीक पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं, भूख के हिसाब से देख सकते हैं, एंड विच पॉइंट्स शुड बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल में रहने चाहिए, ये सारे जो नंबर वन के हैं वो सारे बढ़ जाएंगे। एग्रेसिवनेस से, ओवर पावर होने से क्या होगा, ओवर एग्रेसिव और ओवर पॉसेसिव। ओवर एंगर होने से एक्सट्रीम शॉर्ट टेम्पर, एंड उसके साथ ऑथोरिटी भी एक्सेस होने से सेम शॉर्ट टेम्पर। एंड इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, या इन दोनों पॉइंट के अगर एक्सट्रीम पे हम जाएं, तो वहां पर बैड लैंग्वेज यूज और हार्श बिहेवियर के साथ साथ यहाँ सामने वाले पर्सन को यहाँ तक पनिशमेंट देने के लिए भी उतावला हो जाता है, पनिशमेंट। फिर स्पीड, जैसे स्पीड को आप देखें या पंक्चुअलिटी को देखें, दोनों ही पॉइंट यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, स्पीड एंड पंक्चुअलिटी। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये ओवर स्पीड या एक्स्ट्रा पंक्चुअल हो सकते हैं, या इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। ये दोनों चीज भी हो सकते हैं। फिर आशाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, आप दूसरों से एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करेंगे जितना नहीं होना चाहिए, या हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगा, जिससे आप इधर डिप्रेस हो सकते हैं कि आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही या लोग नहीं कर रहे हैं, या आप टेंस हो सकते हैं, जिससे ओवर पॉसेसिवनेस भी हम कह सकते हैं। बी इन टॉप पोजीशन, हमेशा मैं टॉप पे रहूं,
ये जो सोच होता है ये और ज्यादा बढ़कर ऐसा भी हो सकता है कि आप हमेशा एलोन रहें और इसी वजह से आप लोनलीनेस का शिकार हो जाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ या फिर फैमिली में, घर में, फ्रेंड सर्कल में होते हुए भी आप अलग से जाकर एक कोने में बैठे रहेंगे कि सब आए मुझे पूछें। तो ये एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन एंड ये जो बी इन टॉप पोजीशन है, इन दोनों की वजह से या ओवर होने की वजह से आप अकेले रहना स्टार्ट कर देंगे। ये भी हो सकता है। तो जैसे कि वीक पॉइंट में ये सारी चीजें हैं जो इसके स्पेशलिटीज हैं या जो इनके पावर्स हैं वो सारे कम हो जाएंगे वीक में। एंड ओवर पावर्ड में जो इनके चीजें हैं जिनके प्रति इनको भोग रहता है वो सारी चीजें ओवर हो जाएंगी। तो यहां तक आपने जो इन दोनों केसेस में देखा, लॉसो ग्रेड में क्या बोल दिया जाता है, मान लीजिए ट्रिपल वन हो गया, तो लॉसो ग्रेड में बोल देते हैं ट्रिपल वन में ये सारे चीजें रहेंगे। ओ, गुस्सा करता होगा, ओवर ऑथोरिटेटिव होगा, एंगर इश्यूज होंगे, लोगों को पनिश करता हो, पनिशमेंट देता होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ट्रिपल वन में, लॉसो ग्रेड में जो यही एक आध पॉइंट बता दिया जाता है कि इसको नेगेटिव ही फेस करना पड़ता होगा। अल्दो दोनों में ही नेगेटिव चीजें होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा कि हम वैदिक से अगर चीजों को देखें, वैदिक न्यूमरोलॉजी से, कि आपको पता चलेगा कि आपका नंबर वीक है या ओवर पावर है। तो मान लीजिए आपका ओवर पावर है, सॉरी वीक है, राइट। एग्जाम्पल, आपका वीक है तो आपका इम्यूनिटी वीक रहेगा, आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं रहेगा, या गवर्नमेंट के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, या आपको एक काम के लिए किसी भी गवर्नमेंट वर्क अगर आपने कुछ अप्लाई किया है, एक बार में हो जाने वाला काम के लिए आपको 4 बार दौड़ना पड़ता होगा, या कोई ना कोई एम्प्लॉय आपके साथ गलत व्यवहार या बर्ताव कर लेता होगा। तो लॉसो ग्रिड से हिसाब से देखा जाए ट्रिपल वन के केस में क्या बताया जाता है, डोनेशन, यानी कि दान। और यहाँ पर अगर आपका नंबर वीक है और आपका इम्यूनिटी कम रहता है और आपने डोनेट कर दिया मंदिर में या किसी पुरोहित को कॉपर, गेहूं, जो भी सूर्य की चीजें हैं वो सारे आपने डोनेट करके अच्छे से डोनेट करके आ गए, और आते ही आप बीमार पड़ गए, तो आपको लगेगा कि आपने ठीक उपाय किया, डोनेट भी अच्छा किया, 2-4 बार पुरोहित के पैर भी छुए और अच्छे से आपने दक्षिणा भी दिया, लेकिन आने के बाद आपका तबीयत क्यों खराब हो गया। तो जब उस केस में आपका नंबर होगा वीक और आपने वही चीजें दे दिए जिन चीजों को आपने आपके घर में लाना चाहिए था। और ओवर पावर के केस में जैसे कि बोला जाता है कि आप धारण करिए, कुछ जगहों पर क्रिस्टल भी पहना दिया जाता है कि क्रिस्टल से कुछ इफेक्ट नहीं होगा। एंड पर्टिकुलरली आजकल और एक नया चीज निकला है पिरामिड, पिरामिड डिजाइन का, यानी कि पिरामिड डिजाइन से उस क्रिस्टल्स को काटा गया होता है, वो वाला पहनने से कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और कुछ जगहों पर मणि भी दिए जाते हैं, सूर्य मणि करके एक मणि आता है, वैसे तो वो मणि है नहीं, उसको नाम दिया गया है, लेकिन सूर्य मणि एंड ये पिरामिड कट वाला या डायमंड कट वाला क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं। लेकिन जब ये आपका ओवर पावर्ड होके एनर्जी आपके पास ऑलरेडी है जिसको आपको डोनेट करना होता है,
उस जगह पे आप मणि या ये जो अलग तरीके का क्रिस्टल्स आप पहन रहे हैं, वो उस एनर्जी को और टेम्प्ट करेगा। तो वहां पर आपको दान करने चाहिए, ना कि वहां पर आपको ये डायमंड कट एंड पिरामिड डिजाइन का या पिरामिड कट का क्रिस्टल ब्रेसलेट या मणि आपको धारण करने चाहिए। ना ही आपको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष किस केस में आप दे सकते हैं? अगर आप ओवर पावर्ड आपका है और आप पॉलिटिक्स में हैं, या कोई ऐसे जगह पर है जहां पर आपके ऊपर एक अथॉरिटी या ग्रुप ऑफ जॉब या किसी काम का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां पर आपका एनर्जी बहुत ड्रेन होता है। यहाँ पर जैसे आपने देखा, अथॉरिटी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और कई सारे लोगों के साथ आप डील करते हैं, पब्लिक रिलेशन वाला आपका काम है, या आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि एजुकेशन हो, या आप कोई सिविल सर्विस में हैं जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ आपका डेली उठना बैठना होता है, उनको रेस्पॉन्ड करना होता है। उस केस में आप सिर्फ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं अगर आपका नंबर ओवर पावर्ड हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको, जैसे बोला जाता है ओवर पावर्ड है, पिरामिड कट वाला क्रिस्टल या मणि या बारामुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए, ये बैलेंस कर देगा। ये कैसे बैलेंस करेगा? मान लीजिए 111 यानी 1 नंबर का एनर्जी, सपोज गेहूं की रोटी, राइट? 111 का अर्थ है कि मैं 5 रोटी खा सकता हूँ, एंड 1 नंबर बढ़ा हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ मैंने 5 रोटी की जगह पर 10 रोटी खा लिया, राइट? 10 रोटी खाकर मैं बारामुखी रुद्राक्ष पहन लूं, तो वो बारामुखी रुद्राक्ष क्या आपके लिए वो 5 रोटी हजम कर लेगा, अपने आप खा लेगा वो? या वो मणि या वो क्रिस्टल उसको हजम कर लेगा? जब आप उस एनर्जी को, अगर ग्रुप ऑफ पीपल या पब्लिक प्लेस में, पब्लिक रिलेशन में है या सिविल सर्विस में है जहां पर काफी सारे लोगों को आपको हैंडल करना पड़ता है, वहां पर काफी सारा एनर्जी चाहिए होता है, और वहां पर ये रुद्राक्ष आपको हेल्प करेगा आपके एनर्जी को चैनलाइज या बैलेंस करने के लिए। और वो एनर्जी ड्रेन होगा ही, लेकिन प्रॉपर वे में ड्रेन होगा। तो ये ओवर पावर में आपको नहीं पहनना है। फिर अगर वीक है, तो सबसे पहले आप जो भी चीजें खाते हैं उनमें इन सब चीजों को यूज करिए, तब ये आपका इम्यूनिटी या लीडरशिप या जो भी चीजें आपको वांटिंग है आपके लाइफ में, उसके रिगार्डिंग आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपको जैसे कि नंबर 1 वीक हो रहा है, आपका इम्यूनिटी वीक है, तो इम्यूनिटी वीक के लिए जो भी आपको खाना चाहिए वो खाना खाएं। साथ ही साथ इसके सपोर्ट में आप कोई क्रिस्टल पहन सकते हैं, या फिर आप अपने पास कोई क्रिस्टल रख सकते हैं जैसे टंबल वगैरह, या कोई पेंडेंट आप धारण कर सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा कोई ब्रेसलेट। आप अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई पर्पज होना चाहिए आपके लिए। जैसे रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स के मालाएं, या कोई हैवी चीज आप धारण कर रहे हैं, तो उस केस में आपको एस्ट्रोलॉजर या
कोई न्यूमरोलॉजिस्ट का सलाह लेकर ही इसे पहनना चाहिए। आपका कोई बड़ा पर्पज है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी पब्लिक रिलेटेड जॉब में है, सर्विस इंडस्ट्री में है, तब जाके आप रुद्राक्ष या रुद्राक्ष माला या क्रिस्टल माला पहन सकते हैं। आप सिर्फ घर में बैठकर काम करने वाले या ऐसे जॉब या प्रोफेशन में है जहां पर आपको इतने लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना, ये सब लिंक नहीं रहता, उतना ज्यादा नहीं रहता, नॉर्मल किसी प्रोफेशन में है, तो वहां पर आपने सारा कुछ धारण कर लिया, और वो जो एनर्जी आपको टेम्पटिंग करेगा, वो अननेसेसरी आप अपने घर वालों के ऊपर अथॉरिटी या रुबाब जमाने की कोशिश करेंगे, और उससे अगेन रिलेशनशिप खराब होगा, और लगेगा कि किसी ने क्रिस्टल गलत दे दिया या किसी ने प्रेडिक्शन गलत कर दिया। और कई जगहों पर यह भी बोल दिया जाता है प्रोडक्ट सेलिंग पर्पज में, आपकी ये जो चारों कैटेगरी है, चाहे चाहे वीक हो, चाहे ओवर पावर्ड हो, चाहे क्या कहते हैं वीक हो, या आपका बैलेंस हो, कुछ भी हो, आपको कुछ ना कुछ पहना कर ही छोड़ेंगे वो। कुछ भी हो, आपको पहना के, कुछ ना कुछ पहन के ही आप वहां से निकलेंगे। तो ये सारे आपके रिक्वायरमेंट है नहीं है। फिर एक साइकोलॉजी भी बनेगा। साइकोलॉजी इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होता है कि ये पहनता हूं तो काम हो जाता है, ये जब उतार देता हूं तो काम नहीं होता है, तो वो भी एक साइकोलॉजी में रहेगा। फिर वहां पर मतलब कई सारे रेस्ट्रिक्शंस या कोई कई सारे इसमें पॉइंट्स बता बता दिए जाते हैं कि इतने दिन चलेगा, फिर ये डेड हो जाएगा, फिर उसके बाद रिचार्ज करो, फिर नया पहनो, वो सारी चीजें होती हैं। तो वीक के केसेस में सबसे अच्छा और सबसे कारगर उपाय, जो किसी को बिना हार्म किए हुए, मतलब किसी के ऊपर साइड इफेक्ट ना होते हुए, अगर आपका वीक